तो हेलो एवरीवन, आप सबका अनुज भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में बता चुके थे क्लास 12वीं का डिटरमिनेंट चालू था पहला चैप्टर। ठीक है, तो उसमें कुछ बता चुके थे। तो आज वहीं से नेक्स्ट क्लास में जहाँ शुरू किए थे उसके आगे साथ शुरू करेंगे। आज लॉगरिथम चालू होगा। ठीक है, उसका जो पहले बेसिक होता है वो बता देंगे 11th वाला। ठीक है, उसके बाद हाई लेवल जाएंगे 12वां में। ठीक है, तो पहले 11th वाला बता देते हैं, तब 12th के लेवल्स बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग तेज कॉपी निकालिए, स्टार तक लिखते जाइए तेजी से। लॉग 64 बराबर क्या होता है, उसके बाद दूसरा बताइएगा। ये सब आप टेस्ट बनाइएगा, समझ गए। लॉग 27/81 योर बेस योर पावर। अत्याचार नंबर है लॉग डी। चौथा नंबर दिया हुआ है लॉग इतना दिया हुआ। ठीक है, इन सब का बेस बनाएगा, नहीं बनेगा तब हम हिंट देंगे, समझ गया। तब हम क्या देंगे, हिंट से करेंगे। चलिए, 5 को क्वेश्चन है, तो 5 को 30 आप लोग तेज बनाइए था। हिसाब 11th वाला है। देख रहे कैमरा भी बंद हुआ भाई साहब। चलो ठीक है, चलो तेज वाला तेजी से। 64 की लग सकता है 2 पावर 6। हाँ, उसके बाद 16 की लग सकता है 2 पावर 4। कैसे लिख सकता है, 16 उसी प्रकार इसको। चलिए तेजी जल्दी। अब देखो, जिसको नहीं आता क्या करेगा। अब देखो, पहला हम बता देते कैसे करना है। अगर 64 है तो 64 कैसे तोड़ लेगा, नहीं हो रहा है तब हम बताए, समझ गया। ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 15 16, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ये होगा 4, ये होगा 2। कब आया 2 4 6 गया, तो क्या लिखेगा 2 पावर 6। 16 का बताए थे 2 पावर 4, ऐसे लिखेगा। अगर नहीं टूट रहा है ऐसे, अगर प्रैक्टिस के लिए रखा ना तो डायरेक्ट 2 पावर 6 लिख सकता है, समझ गया। अगर नहीं प्रैक्टिस करने बाद ऐसे करके जाएगा। फिर 81 में कैसे जाएगा, 81 हो जाएगा 3 पावर 4, 27 होगा 3 पावर 3, समझ गया। ऐसे करके तोड़ना। अगर नहीं आ रहा है तब, अगर आ रहा है प्रैक्टिस करेगा तब ये सब अपने आसान हो जाए। ठीक है, तो बता देते पहला लॉग 16 क्या लग सकता है 2 पावर 4। 64 के क्या लग सकता है 2 पावर। आप पावर का आगू कर देना, पावर क्या करना आगू। तो हो गया लॉग 4, ये दोनों आगू चल गया तो बचा 2/2। तो इसका मान कितना होता है 1, तो बराबर हो गया 3/2। इसका मान तो 1 हो गया है, तो ऐसे लिख देते हैं 3/2। इसका हो जाएगा आंसर। इसका मान 1 होता है, याद रख लो। 11th में ऐसा बताया गया, समझ गए। अब इसको क्या करना है, इसको भी वैसे ही तोड़ना है। ये हो जाएगा 3 पर पावर 3, उसके बाद हो जाएगा 3 पर पावर 4। तो ये पावर को हमको आगू कर देगा, दोनों का पावर। इसका पावर 4 और इसका पावर 3, समझ रहे हो। दोनों पावर आगू कर देगा, तब बचेगा लॉग 3 बेस 3 पावर 3, समझ गया। तो इसका मान होता है 1, तो ये हो गया 4/3। क्या हो गया 4/3, सिर्फ 4/3। तो इसका मान 1 होता है, याद रखो। दोनों अगर यहाँ सेम रहा, पावर और बेस दोनों सेम रहा, तो मान हो जाएगा 1। तो हो गया 1, तो इसका आंसर हो गया 4/3। आप देखो, इसको लिख सकता है 1/log d/2। इसको पलटेगा, हाँ इसको पलटेगा, फिर आ जाएगा log a पावर b, समझ गया। इसका बराबर ही लिख सकता है, समझ गया। अगर ये जहाँ लिखा हुआ ये, अगर जहाँ पर ही बेस और पावर को हमको सेम करना होगा
तो उल्टा पुल्टा रहेगा तो इसको इसी लिख देगा, बस सीधा हो जाएगा। जैसे 3/5 है तो हमको 5/3 करना है, इसमें है 3/5 है, दोनों में हमको 3/5 3/5 करना है, तो वहाँ ई वाला लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन में हम बता देंगे कि कहाँ पर ई लगेगा। तो इसका एक और फॉर्मूला दो, लॉग क्या था a/b इंटू लॉग b/a बराबर होता है a। याद रखो, समझ गए। अगर उल्टो पुल्टो रहा तो उसका मान हो जाएगा 1। इसका तो कोई यूज अभी तुरंत पड़ेगा, समझिए। अब देखो ये बच गया है, इसको करना है लॉग 3 9 को क्या लग सकता है, 3 को पावर 2, तो बेस क्या लग सकता है, 4 है तो 2 पावर 2 लिख रहेगा, 2 पावर 2 10 को पावर 2 इंटू लॉग का दिया 7 का लग सकता है 3 पावर 3 और 4 लिख सकता है 2 पावर 2। अब देखो पावर जो है उसको आगे कर दो, पावर कितना, ये हो जाएगा 2/2 लॉग 3, उसके बाद हो जाएगा लॉग 3 पावर। अब देखो इसका आंसर इसमें है 3/2, इसमें 2 पावर का 3, यहाँ है 3 पावर 2, a पावर b है, b पावर a, दोनों उल्टा है ना, उल्टा है। तो डायरेक्ट क्या करना है, जो एक स्टेप पार होगा, तो ये जो पावर है तो पावर का कहाँ था लिखने, तो हो जाएगा 2/3 लॉग। आप देखो तो इसका तो इकट का हो जाएगा ए, तो एक हो जाएगा कि पावर हम कर देना आगो 2/3 लॉग 2 पावर 3 इंटू लॉग 3 पावर 2। आप देखो ये बराबर क्या बताए थे, ए, तो दोनों सेम है, a/b b/a, तो 2 पावर 3 पावर 2 दोनों सेम है, इसका मान हो जाएगा 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। इसका आंसर क्या जाएगा 2/3, समझ गया नहीं। तो ये सब छोटा छोटा, इस सब का यूज एक बड़ा आएगा, उस सब में इसका यूज करेगा, समझ गया। चलो तो आप क्या क्वेश्चन है, अब चलो अब प्रैक्टिस करने वाला क्वेश्चन है। चलो ऑप्शन भी देंगे अगली बार, ठीक है। क्वेश्चन उतना याद कौन रखता है, मैं क्वेश्चन ही लिख के चलो अपना बता आंसर याद। चलो टेस्ट लिखो जल्दी। चलो ठीक दिखाई दे रहा है तुमको, चलो यहाँ तक लिख लिया। इस सबको याद रखना है, समझ गया, इस सबको याद रखना है, a/b b/a। देखो यहाँ यूज आया तो इसका पावर, इसका मान हो गया 1, तो इसको गुना कर देगा तो 1 से, तो वही हो जाएगा 2/3 हो गया, समझ गया। इस सबको मान याद रखेगा। अगर पावर रहेगा, पावर दोनों पावर का आपको लिख देना, उसके बाद देख लेगा इकट्ठ किया, तो फिर इन दोनों को पावर को हमको आगू कर देना, समझ गए। चलो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन आएगा, ये सबको याद रखिएगा, एक बार पहले पढ़ लो, तो जो बताए थे, जो अभी बताए ना फार्मूला, उसको एक बार देख लो। चलो पढ़ लिया होगा तो बन जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया हुआ, लेट डेल्टा अब आया यू आर क्वेश्चन, ये सब हुआ क्वेश्चन हुआ, उसका यूज अब यहाँ पड़ेगा। 512 क्या लिख सकता है, जल्दी बताओ। लॉग 3 पावर 8, उसके बाद यहाँ दिया है लॉग 4 पावर 3, उसके बाद दिया है लॉग 4 पावर 9, तो दिया है देन 2 डेल्टा लिखना है, 2 डेल्टा का मान लिखना है, ये डिविजिबल। इसमें देखो ऑप्शन ए का ऑप्शन दिया हुआ है 2, बी का ऑप्शन दिया हुआ है 3, सी का ऑप्शन दिया हुआ है 5, डी का ऑप्शन दिया हुआ है 15। क्या दिया है 15। चलो ऑप्शन दे दिए हैं, बनाओ पहले अपने से।
512 खाली इसको कर देगा, उसके बाद कोनिया कोनी गुना कर देगा, समझ गया। 512 तो पावर 9 होता है शायद। हाँ एक बार करके दिखा देते, समझ गया। जो जिसको जिसको नहीं आता है 512 है, जिसको 2 से डिवाइड करेगा तो बचा 250, 250 में छोड़ देगा तो हो जाएगा 256। इहो आता है कि ना, हम तो लिख देंगे डायरेक्ट तो बन जाएगा, जिसको नहीं आता है वो यहाँ ध्यान दो, ऐसे कर लेगा। फिर हो जाएगा 200 का था हुआ 100, ये हो जाएगा 25 3 28, हो जाएगा 128। फिर इसको करेगा तो हो जाएगा 50। फिर ऐसे कहा बता रहे हो, जिसको नहीं आ रहा है वो सीखेगा। हम तो डायरेक्ट करके निकाल देंगे तुरंत, मगर जिसको नहीं आता है तो वो कम से कम सीखेगा ना। चलो अब हो जाएगा इसका, अब देखो 128 को हमको आधा करना है तो बचेगा 50, ये हो गया 50। 28 का आधा हो गया 10 4 14, 14 28 27 60 64 हो गया, ठीक है। देखो अब हो जाएगा 32, अब जो 16 कम कितना और आता है ना भाई। अब हो गया 8, अब हो गया 4, अब हो गया 3, देखो 9 होगा 2 4 6 8 9, हम क्या बताएंगे 9 होगा 1। और जिसको नहीं आएगा तो इसे लिख लेगा। चलो हाँ, हमको डेल्टा बराबर निकालना है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकता है, log 3 पावर 512 इंटू log 4 पावर 9 माइनस, अब लिखेगा log 4 पावर 3 इंटू log 3 पावर 8, समझ गया। इसको छोड़ दे, क्या लिखेगा। आप देखो ये माइनस का कहाँ से आया, नेक्स्ट क्लास में बता चुके, पिछले पर जान के, ठीक है। आप देखो क्या करना, डेल्टा बराबर डेल्टा क्या निकालना है, 2 डेल्टा का मान हमें निकालना है। चलो इसको अभी बराबर कर देना। आप देखो इसका आप सबका पावर में बना देना है, तो हो जाएगा log 3 पावर 2 पावर 9 हुआ इंटू log 4 को क्या लग सकता है 2 पावर 2, log क्या लग सकता है 3 पावर 2 माइनस log 4 का लग सकता है 2 पावर 2, फिर 3 के 3 इंटू log 3 8 के लाख 8 को क्या लग सकता है 2 पावर 3, 8 को 2 पावर 3 लिख सकते हैं। आप देखो जिसका जिसका पावर दिया हुआ है वो पावर लागू कर देना है, समझ गया। पहला रूल ये है कि जो रहेगा उसको पावर में कर देना है। उसके बाद दूसरा रूल में करना है, जो पावर है उसको आगू कर देना, पावर को सिर्फ आगू कर देना। तो हो जाएगा डेल्टा बराबर लो, तो इसमें पावर सिर्फ क्या है 9, तो 9 आगू लिख देगा log 3 पावर 2 इंटू log, अच्छा रुको, फिर पावर दिया हुआ है, पावर क्या है 2/2 हो जाएगा log फिर हो जाएगा log 2 पावर 3, ध्यान दे रहा है ना, यहाँ बता रहे हैं, यहाँ देखो, ठीक है। अब इसमें हो जाएगा माइनस, इसका पावर कितना 3, इसका पावर कितना 3 नहीं है, 1/2 है, 2 पावर 2 दिया है, 3 सिर्फ 3 ही है, समझ गया। तो इसका हो जाएगा 1/2 log 2 पावर 3, फिर इंटू लिखेगा, इंटू ना लिखना, पहले क्या बताए थे पावर आगू लिखना, पावर कितना है, पावर सिर्फ यहाँ 3 है, तो लिख देगा 3/1 लिख दो, हो जाएगा log 3 पर पावर 2, log 3 पर पावर क्या हो जाएगा 2, समझ गया। पावर को सिर्फ आगू कर दिया। आप देखो इसमें क्या करना है, देखो इसको कट के 1 आ जाएगा, ये दोनों पावर काबू कर देना, दोनों पावर काबू गुना है, इसको करेंगे 3/2 आ जाएगा ना। देखो अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, log नहीं ये रहेगा, ठीक है। तो log 3/2, तो कट के हट गया तो बच गया log 3/2 माइनस। आप ये बोलेगा ना कि यहाँ ख़त्म कैसे हो गया, तो जब पहला से ले 8वां तक किताब उल्टा, उसके बाद ऐसा हो जाएगा, ठीक है।
आप देखो ये दोनों गुना कर देना है तो हो जाएगा 3/2 लॉग जो है का ये दोनों पावर दोनों आगुन जो पावर लिखे थे वो दोनों पावर को एक साथ कर देना है। तीसरा रूल है, ठीक है। तो हो जाएगा लॉग 2/3 इंटू लॉग 3/2, ठीक है। अब कहाँ चौथा स्टेप में क्या करना है, आप देखो एक चीज तुमको नजर आ रहा हाँ, ये अभी दूब है ना, जैसे देखो अभी यहाँ दूब है, एगो ये कॉलम है, दूसरा यहाँ भी कॉलम आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें सिर्फ एक ही हुआ। आप देखो इसमें तुमको क्या नजर आ रहा है, हम क्या बताए थे, ए पावर बी, बी पावर ए बताए थे, तो उसका मान हो जाता 1, इसका भी मान हो जाएगा 1, क्या है, मान लो इसको ए, इसको मान लो बी, फिर ये हो जाएगा बी, इसको हो जाएगा ए, समझ गया, जो नेक्स्ट में बताए थे, ठीक है। चलो तो इसको क्या लिखता है, 9 गुना 1 माइनस 3/2 गुना 1, ठीक है। हो जाएगा डेल्टा बराबर 9 माइनस 3/2। तो अब इसको एलसीएम ले लेगा तो हो जाएगा 9 दूनी 18 माइनस 3 हो जाएगा 18 में 3 घटाएगा कितना हो जाएगा 15, 15/2 क्या हुआ, डेल्टा बराबर कितना हुआ 15/2। हमको क्या कहता है 2 डेल्टा का मान लेगा, नहीं क्या कहता है 2 डेल्टा का मान, तो कोनिया कोनी गुना को दो तो 2 डेल्टा बराबर 15, ये हो गया, समझ गया। तो इसका आंसर हो गया 15, दरभंगा डी, समझ गया। पीछे जो बताए थे यहाँ पर ही ए पावर बी, बी पावर ए का मान क्या होता है 1, उसको याद करके यहाँ रखना है। चलो उतारते साढ़े पे, बारिश भी पड़ेगा भाई, जल्दी से बना। चलो हो गया, हो जाएगा तो बोलना, ये है। चलो 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 तेजी जल्दी करो, समझ गया। पिछुल का याद रखेगा तब अगुल का समझ जाएगा, ठीक है। पीछे वाला जो बताए थे इसका पावर 1 होता है, इसको पावर की जो पावर है पावर को आगू कर देना, उसके बाद दोनों का पावर को आगू कर देना, जो कटने वाला होगा तो काट देना, जैसे यहाँ 2/2 कट गया ना उसी कटता, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उसके बाद एक और फॉर्मूला दिया है, तो जो पावर वाला बताए थे इसको यहाँ इसको मिटा दे, इसको मिटा देते, ठीक है। इसको लिख लो, चलो आप देखो याद करने वाला चीज है, इसको याद रखेगा, पहला याद रखेगा लॉ कितना दिया हुआ है, बी पावर वाई एफ पावर एक्स, एफ पावर क्या दिया है एक्स, तब बराबर हम क्या बताए थे, तो दोनों का पावर का भी करना, बी पावर वाई पावर है, एफ पावर एक्स क्या है पावर में है, तो दोनों का आगू लिख देना है, तो हो जाए x/y लॉग बी पावर ए, ऐसे कर देना, समझ गया। एक ऐसे याद रखना, दूसरा क्या दिया है, दूसरा भी उसी प्रकार, दूसरा हम बता चुके थे, लिख दीजिए, एक जगह लिख देगा याद रहेगा, लॉग ए पावर बी इंटू लॉग बी पावर ए बराबर होता है ए, इसको याद रखेगा, जो यहाँ पर यूज किया है पढ़ा है, ए बी 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 ए बी ए, समझ गया। चलो अब डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगता है समाप्त हो गया आज, ठीक है, क्वेश्चन समाप्त हो गया। चलो तो नेक्स्ट क्लास में बताए थे रो नंबर, कॉलम नंबर, वर्ड नंबर, समझ गया। अब उसको एक बार समराइज करके बता देते हैं कैसे कॉलम काटते थे, रो काटते थे, समझ गए। चलो तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं। अब पिछले का सब रिविजन करते रहेगा, समझ गया। चलो आप देखो हमको क्या बताया, ये जो हम कलर देते थे ऐसे
करते थे ना, रो नंबर कॉलम नंबर। अगर रो नंबर 1 कहेगा, अगर रो नंबर 1 कहेगा, रो नंबर 1 कहा तो यहाँ जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो इसको लेंगे तो ई कट जाएगा, ई पूरा कट जाएगा, समझ गया। अगर रो नंबर 1 लेंगे। दूसरा है अगर रो नंबर 2 लिए, ठीक है, हाँ, अगर रो नंबर 2 लिए, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये हुआ रो नंबर 2 में हम इसे लेते थे, समझ गया। आप देखो अब हो गया रो नंबर 3। रो नंबर 3 में क्या करना है, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये ऐसे रो नंबर हम 3 में लेते थे। ऐसे ही हिसाब से हो गया प्लस, ये पूरा कट जाएगा, रो नंबर 3 लेंगे, रो नंबर 3 कट जाएगा, ठीक है। रो नंबर 3 तक होता था, 4 नहीं बता दीजिए, ठीक है। आप देखो, आप कहेगा कॉलम नंबर 1, अगर कहेगा कॉलम, कॉलम हो गया नीचे, पहले ऐसे था ना। आप देखो कॉलम नंबर 1 कहेगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, ऐसे ना, हाँ ठीक है। ये हो गया कॉलम नंबर 1, यहाँ पर 11 लिखेगा, समझ गया। कॉलम नंबर 1 कहेगा तो डायरेक्ट नीचे ये तीनों कट जाएगा। अगर कॉलम नंबर 2 बोल रहा है, समझ गया, अगर कॉलम नंबर 2 बोल रहा है तो कॉलम नंबर 2 जाना, ये हो गया प्लस, सभी किया माइनस प्लस माइनस, ये हो गया कॉलम नंबर 2 करना, ठीक है। अब देखो, अब हुआ C3, कॉलम नंबर 3 में हमको क्या करना है, ये हो जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस करना। प्लस माइनस प्लस कैसे होता था बता चुके थे कि -1 के पावर रो नंबर और कॉलम नंबर को जोड़ के होता है, समझ गया। रो नंबर और कॉलम नंबर के जोड़ के होता है, उसी क्या तक बता दिया। चलो स्लिप जल्दी आ देखो। तो कल अब जितना भी कल का हम बताए थे उस सब को अभी क्या कर देंगे, रिवीजन कर देंगे, ठीक है। तो इसको भी लिख सकता है, रो नंबर 1 में कैसे लिखते थे प्लस माइनस, रो नंबर 2 में कैसे लिख, रो नंबर 3 में कैसे लिखते थे, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3 कैसे लिखते थे, समझ गए। आप देखो, आप जो हम काल जितना भी पीछे बताए थे ना, सबका रिकैप कर देते हैं, मतलब पिछड़ का रिवीजन, पिछड़ का जितना भी बताए थे, कॉलम नंबर, रो नंबर, ऑड नंबर, इवेंट नंबर, जितना भी बताए थे कि इवेंट नंबर कब इवेंट नंबर होता है प्लस में, ऑड नंबर होता है माइनस में, ठीक है। चलो पहला क्या दिया हुआ, सिर्फ क्वेश्चन लिखेंगे, सिर्फ 2 बाई का क्वेश्चन में, समझ गया। चलो ये हो गया, इन ए डिटरमिनेंट, इसको कुछ और पढ़ता है, समझ गया। हम डायरेक्ट क्या पढ़ते हैं, हमको पढ़ना की मतलब है क्वेश्चन सॉल्व करना है, समझ गया। परीक्षा में नहीं देखेगा तुमको डिटरमिनेंट पढ़ने आता है कि नहीं, समझ गया, वो नहीं देखेगा। ऑफ ऑर्डर, ऑफ क्या है ऑर्डर, तो पहला एक में पहला का 6 क्वेश्चन दिया है, 6 अपने से पहले बनाएगा। पहला दिया हुआ है नंबर ऑफ रो, क्या दिया है, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो, पहला निकलना है नंबर ऑफ रो। दूसरा निकालना है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम। दूसरा में क्या निकालना है, नंबर ऑफ कॉलम। तीसरा में निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट, तीसरा में निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट। तीसरा में क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट, हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट। तीसरा में निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट। चौथा में है नंबर ऑफ एलिमेंट और डायगोनल निकालना है। चौथा निकालना है
डायगोनल ऑन डायगोनल निकालना है, समझ गया। इसमें क्या करना है, पहला नंबर ऑफ रो, दूसरा में निकालना है नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन एंड ऑन क्या करना, डायगोनल निकालना है, ठीक है। चौथा हो गया। अब पांचवा में किया नंबर ऑफ एलिमेंट एबव, डायगोनल के ऊपर कितना आता था और डायगोनल के नीचे। डायगोनल ये बताए थे जिसका रो नंबर और कॉलम नंबर एक बराबर है। यहाँ था A11, यहाँ था A22, यहाँ था A33, समझ गया। कि दोनों का रो नंबर और कॉलम नंबर सेम होता है, उसे डायगोनल। यहाँ का था डायगोनल के ऊपर और डायगोनल के नीचे कितना रहता है, क्या है पाँचवा। हाँ पाँचवा है दिया नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट एबव डायगोनल, एबव क्या लिखना है, डायगोनल निकलना है, एबव डायगोनल निकलना है। डायगोनल को ऊपर कितना बताए थे और डायगोनल के नीचे कितना बताए थे वो लिखना है। चौथा है, अब डायगोनल की हुआ ऊपर, इसका मीनिंग हुआ ऊपर, आप जो लिखेंगे उसका हो जाएगा ये हो गया सातवां, ये हो गया पाँचवा, ये हो गया छठा। छठा में निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स का दिया है ऑफ डायगोनल निकालना है, डायगोनल के नीचे। चलो 2 मिनट समय देते, इसको भरो था जैसे बताया था एन ये लिखना है, किस में होगा एन, किस में होगा एन स्क्वायर, किस में होगा एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 1/2 किस में होगा। देखो ऑप्शन में हम बोल दिए, उसका लिए यहाँ पर तुमको बैठाना है, समझ गया। चलो तो जल्दी लिखो, तो यही है चलो समझ गया। डायगोनल क्या था, डायगोनल जिसका रो नंबर और कॉलम नंबर शेयर रहेगा वही होगा डायगोनल। अब देखो नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो क्या बताए थे एन, नंबर ऑफ कॉलम भी क्या बताए थे एन, नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट बताए थे एन स्क्वायर, जैसे होता था पूरा जोड़ के होता था 16, 16 क्या लिख सकते हैं 4 के स्क्वायर, वही हो गया एन के स्क्वायर, समझ गया। अब क्या कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन डायगोनल, डायगोनल था एन, डायगोनल क्या था एन। अब क्या था नंबर ऑफ एलिमेंट अबाउ डायगोनल, डायगोनल के ऊपर, डायगोनल के ऊपर कितना था लिखेगा एन स्क्वायर माइनस n/2। फिर क्या कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट ब्लॉक डायगोनल, मतलब हुआ कि डायगोनल के नीचे कितना है, तो डायगोनल के नीचे भी उतना ही होगा। इसको अगर सॉल्व करेगा, इसमें अगर कोई अंक डिजिट डालेगा तो निकल जाएगा, और इसका भी निकल जाएगा। चलो ये तक हो गया, जल्दी जल्दी से लिखो, समझ गया, क्योंकि अभी बहुत समय है, अभी आधे घंटा होगा। इस सब को क्या करना है, याद करना है, सब क्या करना है, याद करना है, ठीक है। आप देखो इसमें और बचा है, आओ रिकैप, रिकैप मतलब पिछुल का रिवीजन, ठीक है। आप पिछुल का रिवीजन, तो इसको मिटा देते हैं, समझ गया, इसको लिख लिया। चलो ये सब क्या हो रहा है, क्या पिछुल का जो बताए थे सब का क्या कर रहे हैं रिवीजन, सब का क्या कर रहे हैं रिवीजन, ठीक है। तो तेसर जो बताए थे 2 नंबर में था ABCD, इसको हम कह लिखते थे AD माइनस BC। ऑर्डर 2 में, ऑर्डर 3 तक ही बताए थे। तेसर में लिखना है A11, A12, A13, यही है, हाँ यही है। उसके बाद लिखेगा A21, A22, A23, अब हो जाएगा A31, A32, A33। डायगोनल क्या बताए थे जिसका रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर रहेगा, जैसे देखो
रो नंबर 3 है तो कॉलम नंबर 3, पावर नहीं है, समझ गया। अब इसमें हम बताते हैं, तो चलो रो नंबर 1, रो नंबर 1 में क्या बताए थे, कैसे लेना। आप देखो -1 के पावर रो नंबर और कॉलम नंबर जोड़ देना। पहला हम ले रहे हैं ये A11 ले रहे हैं, इसका रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर भी 1 है, तो 1 + 1 तो ले रहे हैं A11, तो इसका रो नंबर है, इसका कॉलम नंबर काट देना, तो बचेगा क्या A22, उसके बाद A23 बचेगा A32, A33, ठीक है। अब दूसरा लेना है A12, ये हो जाएगा माइनस के नाम लेना है, यहाँ पहले लिख दो प्लस से का, तो प्लस माइनस इसके हिसाब से होगा, यहाँ भले हम ट्रिक के हिसाब से प्लस माइनस कर लेते हैं, समझ गया। तो यहाँ डायरेक्ट प्लस लिख दो, अब माइनस होगा यहाँ प्लस, अब वही जानेगा रो नंबर और कॉलम नंबर के हिसाब से यहाँ प्लस या माइनस होगा। अब क्या है, रो नंबर 1 है, कॉलम नंबर दूसरा है, रो नंबर 1 कॉलम नंबर दूसरा है A12 का। हाँ, इसका रो नंबर ऐसा कॉलम नंबर काट देंगे तो आ जाएगा A21, A23, A31, A33, समझ गया। इसके हिसाब से यहाँ पे 3 क्या है, ऑड नंबर, ऑड नंबर में क्या बताए थे माइनस होगा, और इवेंट नंबर 1 + 1 2 क्या है इवेंट नंबर, इवेंट नंबर के हिसाब से यहाँ हो गया प्लस, तो यहाँ हो जाएगा -1 बराबर, ठीक है। ये जगह नहीं बचा हुआ है तो कर देते हैं, चलो इसके बराबर हम यहीं लिख दो -1 के पावर रो नंबर कॉलम नंबर। अब हम तीसरा पाए हैं, यहाँ हो जाएगा प्लस, हम अपना हिसाब से हम बोल रहे प्लस, क्या है कि ट्रिक के हिसाब से, यहाँ तुम ऑड इवेंट करे तो रहेगा, यहाँ डायरेक्ट करना है प्लस माइनस प्लस, तो अभी बता चुके थे कैसे करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा रो नंबर और कॉलम नंबर, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 3, ठीक है। लेना है A13 का रो नंबर और कॉलम नंबर क्या करना है, काट देना है, तो बचेगा A21, A22, A32, तो बचेगा A31, A32 रो नंबर और कॉलम। आप देखो हम क्या बताते थे, रो नंबर 1 में होगा प्लस माइनस प्लस, अब देखो यहाँ हो जाएगा, यहाँ अभी से क्या है, अभी सिर्फ आगे में प्लस है, तो माइनस कैसे होगा, अब देखो तो और ये क्या है इवेंट नंबर में हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा A11, और जो लिखा है उसको लिख देगा A32, A33, ठीक है। अब देखो यहाँ है इवेंट नंबर में हम क्या बताते हैं माइनस होगा, तो लिखेगा -A12, जो लिखा हुआ लिख दो, A1, A23 हो जाएगा A31, A33, ठीक है। तेसर में क्या है ऑड नंबर हम क्या बताते थे प्लस, तो हो जाएगा प्लस A13, A21, A22, A31, A32, समझ गया। ऐसे एक स्टेप हम ज़्यादा कर दिए, कहा है क्या कि यहाँ प्लस माइनस प्लस कैसे होता है, उसके हिसाब से एक स्टेप ज़्यादा कर दे, वैसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। चलो लिखो जल्दी से, चलो ठीक है। कौन पैसा ले साइकिल ले ली, चलो ये तक लिख गया था। अब डायरेक्ट अब देखो चौथा नंबर का बोला, चलो चौथा नंबर का फॉर एलिमेंट AIJ के हिसाब से यहाँ क्या करना है बताना है। चौथा ऐसा पिछले का रिकैप कर है अभी, समझ गया। तो फॉर एलिमेंट AIJ, आई का मतलब हुआ था रो
नंबर, जे का मतलब हुआ था कॉलम नंबर, जे का मतलब हुआ कॉलम नंबर, आई का मतलब हुआ रो नंबर, जे का मतलब क्या हुआ कॉलम नंबर। ठीक है, तो अब इसमें दिया हुआ है ऑन डायगोनल, ऑन डायगोनल लेफ्ट दिया है, डैश में यहाँ दिया है आई और जे। डायगोनल में आई और जे क्या होता है, आई बड़ा होता है कि आई बराबर होता है कि आई छोटा होता है, या जे बड़ा होता है जे छोटा होता है बराबर, तो क्या होता है उसको यहाँ लिख रहा है। और दूसरा हम कर रहा है एबव डायगोनल, एबव डायगोनल में हमको बताना है आई जे से बड़ा होता है कि जे आई से बड़ा होता है, ये बताना ही है। ठीक है, अगर जो बड़ा रहेगा उसके चिन्ह ऐसे देगा, अगर जो छोटा रहेगा उसके चिन्ह ऐसे देगा। देखो बड़ा है जिसके दो को बताए थे, इसका मतलब है दो, इसका मतलब है दो बड़ा के एक बड़ा दो। अगर ये देखो बता देते हैं, अगर 5 और 6 इसमें कहेगा कौन बड़ा, ये बड़ा तो ऐसे कर देगा, समझ गया, जिसके बड़ा रहेगा उसको उसके कर देगा। ठीक है, आई हो गया छोटा, समझ गया, ऐसा ही करना है। अब यहाँ पर की होगा, अब तुम बताएगा, हमें बताएंगे। अब तेसर है, फिर यहाँ आई डैश जे एंड 4, तो अब डायगोनल के नीचे वाला क्या होगा, डायगोनल के नीचे वाला अब क्या होगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ डायगोनल के ऊपर, जैसे यहाँ लिखते थे ना, इसका रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर होगा, तो उसका नंबर उसका ऊपर का, इसका मतलब हुआ इसका डायगोनल के नीचे वाला, समझ गया, ये बताना है आई जैसा बराबर। चलो पहले बनाओ अपने से, देखा किसका सही होता है किसका गलत, बनाओ तेज जल्दी। अब तुम बता दिए डायगोनल में आई और जे क्या होता है बड़ा, आई मतलब हुआ रो, जे मतलब हुआ कॉलम, आई मतलब हुआ रो, जे मतलब हुआ कॉलम, तो दोनों होता है बराबर, तो लिख देगा बराबर। ठीक है, अब होता है डायगोनल के ऊपर क्या होता है, डायगोनल के ऊपर हम बताए थे उसमें होता है क्या, आई होता है छोटा, जे होता है बड़ा, इसमें जे बड़ा होगा, इसमें फ्रॉम एवं डायगोनल का 3 को दिया है, 4 को हाथ दे दिया, 3 ही है भाई, 3 ही हुआ, 4 नहीं होगा, 1 2 3 है हुआ, इसमें सिर्फ क्या बताना डायगोनल लेगा, इसमें डायगोनल, समझ गया, वही तो बोले। इसमें क्या होता है डायगोनल के नीचे वाला में होता है आई होता है बड़ा, जे होता है छोटा। अब कैसे होता है, पिछुलका जो हम रिवीजन बताए थे, देखो इसमें क्या था, आई डायगोनल के ऊपर होगा A12 A13, उसमें क्या होगा ऊपर काम होगा, एवं मतलब हुआ ऊपर काम होगा, जे बड़ा होगा, तो इसमें क्या बताए थे जे होगा बड़ा, और नीचे का वाला बताएंगे जे आई होगा बड़ा, जिसमें हम क्या बताए थे A31 A32 A33, वो तीनों हो जाएगा बड़ा हुआ, तो आई था बड़ा, समझ गया। जैसे देखो यहाँ क्या था A31 A32, इसमें आई हो गया बड़ा, इसमें भी आई हो गया बड़ा, ऊपर काम रहेगा A22 A13, इसमें हो गया आई हो गया छोटा, जे हो गया बड़ा, समझ गया, इसमें हो जाएगा आई हो गया बड़ा, इसमें हो गया आई हो गया बड़ा, नीचे का वाला में और ऊपर का वाला में हो जाएगा जे बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बता चुके थे, तभी सिर्फ रिवीजन करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, चलो यहाँ तक कंप्लीट। अब चलो लॉग वाला 2-3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको निपटाना है, समझ गया। और क्या बताए थे, इसको भी बनाएगा।
क्या बच्चा थे लॉग, इसको अपने से लगेगा लॉग बी पावर हुआ और ए पावर एक्स बराबर क्या होगा। और दूसरा में बताएगा लॉग क्या है, लॉग बी बाय ए इंटू लॉग ए बाय बी बराबर क्या होगा। तेजी से नेक्स्ट बार में क्या बताते, दोनों का पावर आपको कर देना है। ये एक्स बटे वाई जगह लॉग बी बाय ए, फिर क्या करना है कि इसका जो बताए थे मान क्या है ए, ये जगह ए बाय बी बी बाय ए, दोनों मान क्या जगह ए, क्या जगह ए, ठीक है। अब वो क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, क्वेश्चन ये सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले उतार जल्दी से, चलो उतार लेगा तो बोलना, समझ गए। माइनर में पढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज यही तक करते हैं, 2 क्वेश्चन, एगो लॉग वाला दिया है, एगो फिर डिटरमिनेंट का दिया है, दोनों खत्म कर देंगे, ठीक है। चलो अभी झुमका कब आता है, झुमका सब याद रख करो एक बार रिवीजन, जिसका रिवीजन ज़्यादा रहता है वो परीक्षा में ज़्यादा फोड़ आता है, समझ गया। रिवीजन ही मस्त, खाली पढ़ने में होता है, रिवीजन करना नहीं होता है, समझ गया। अब रिकैप बंद, एक और रिकैप है तो वो बताइए देते हैं, क्या कहता है वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, वैल्यू ऑफ, हम डायरेक्ट पढ़ देते हैं डिटरमिनेंट, समझ गया। क्या होता है हम नहीं जानते हैं, हम डायरेक्ट पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ता है तुम सब, ठीक है। आपको पढ़ने से मतलब है, आपको सवाल सॉल्व करने से मतलब है, ठीक है। क्या कि हमारा आता है हिंदी मीडियम, उतना इंग्लिश झाड़ते हैं हम, तभी इंग्लिश मीडियम का पैच उठा, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है 6 1 3 1 0 0 5 4 2। इसमें देखो अगर 0 लेगा तो अच्छा होगा, और क्या बताते 0, जिसमें अगर रो नंबर या कॉलम नंबर में जहाँ देखो 2 0 या 3 गो 0 नहीं रहेगा, 1 0 या 2 0, और 0 वाला लेने की कोशिश करो, समझ गया। देखो इसमें हम लेंगे रो नंबर 2, कहाँ लेंगे, क्योंकि इसमें हमको मिल रहा है क्या 2 0, जीरो से हमको करने में बहुत आसान होता है, क्योंकि जीरो से गुना करेंगे तो क्या जगह जीत गया। आप देखो अब नहीं बताएंगे कि -1 पर पावर रो नंबर और कॉलम नंबर नहीं करना, डायरेक्ट करना है प्लस माइनस माइनस, ठीक है। क्या कि उसको ऑड नंबर और इवेंट नंबर करते करते समय बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो इसमें आप डायरेक्ट करना, ठीक है। चलो आप लेना 1 क्या करना, 1 का रो नंबर, 1 का रो नंबर और कॉलम नंबर का करना, काट देना 1 का रो नंबर और कॉलम नंबर, रो 2 लिए तो रो नंबर ये हो गया, कॉलम नंबर ये हो गया, तो बचा 8 3 4 2, ठीक है। ये प्लस माइनस, अब हमको लेना है ये रो नंबर 2, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2 है, तो रो नंबर 2 काट देना है, कॉलम नंबर भी 2 काट देना, बचेगा 6 3 5 2, बच गया। अब फिर करना है प्लस, फिर यहाँ है 0, क्या है 0, देखो 0 वाला कितना आसान से होता है, 0 का रो आती कॉलम नंबर और रो नंबर काट देना, 0 का कॉलम नंबर, 0 का रो नंबर कटवे करेगा, उसका कॉलम नंबर भी काट देना, बचेगा 6 1 5 4। अब देखो इसके अंदर में कोई अगर हम गुना में माइनस प्लस करके कुछ करेंगे तो गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0, इसमें भी गुना करके माइनस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा, क्योंकि 0 से गुना है तो हमको 0 करना होगा, इसलिए हमको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसको ही सॉल्व करना है। ये हो गया 2 गुना 2 माइनस 4 किया 12, ये घटा देगा तो ये हो जाएगा -10 आंसर, समझ गया, -10 आंसर हो जाएगा। चलो
समझ गया। जीरो वाला में बहुत आसान लगता है, जीरो वाला में क्या रहता है, बहुत आसान लगता है। ठीक है, चलो आओ। जीरो लेना है, समझ गया। अगर जीरो वाला देखो ना, जीरो वाला लेंगे, जीरो वाला लेगा आसान पड़ेगा। ठीक है, तो अब 11 क्वेश्चन है। अब है लॉग, भयंकर लॉग है, इसको कहता है भयंकर लॉग, समझ गया। चलो अब लेवल आप धीरे धीरे होगा, समझ गया। लॉग 11th में बहुत बड़ा है, समझ गया। एक से एक मैंडर आएगा। अगर 11th नहीं भी पढ़ा तो समझ आ जाएगा, खाली मान के चलना। हाँ, ऐसे में से होता है, ऐसे में से होता है, समझ गया। वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ, फिर रुक जाओ भाई साहब, देखने क्या आया है। चलो भाई, गए थे क्या, आज था 14 का, समझ गया। स्कूल वाला चल गया था घुमाने, तो हमको लग गया था आज 15 तारीख कैसे, 15 अगस्त कैसे होगा, समझ गया। इसलिए गए थे देखेंगे। तो क्या बताते हैं, नंबर ऑफ वैल्यू, वैल्यू ऑफ का अब आया तगड़ा, समझ गया। इसमें 729, 3 का पावर 6 होता है शायद, 3, हाँ 3 पावर 6 कर देगा ना, 729 हो जाएगा आराम। ठीक है, बड़ा ये सब होता है प्रैक्टिस से, समझ गया। 5 पावर 27, अब दिया है, आप देखो इसमें तो दुख दिया है, समझ गया। लॉग 3 का पावर 5, फिर यहाँ दिया है लॉग 9 का पावर 25। चलो अब हो गया लॉग 3 पावर 5, इधर है लॉग 5 का पावर 9, 5 का पावर 9। उसके बाद दिया है 7 क्वेश्चन लिखते चलो, समझ गया, तब समय बचेगा। लॉग 27 पावर कितना है 5, यहाँ दिया है लॉग 5 पावर 9, करना दिया 5 पावर 9। अब देखो इसको भी करना है, इसको भी करना, ठीक है। चलो अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 3 पावर 6 शायद, हाँ होता है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 या 9 9 या 27 या 81, हाँ पड़ जाएगा, समझिए। चलो पहले अपने स्ट्राइक करो कि 7 पावर 9 कहाँ है, 37 ना, हाँ ठीक है। चलो आप देखो करना है लॉग 5 को पावर कितना देगा, 3 पावर 6, 5 पावर 3 पर पावर 6। उसके बाद तुम्हें गुना कर देना, उसके बाद हो जाए इंटू लॉग 3 पावर 2, 5 पावर 2 माइनस हो जाएगा लॉग 3 पावर 5 इंटू लॉग 5 पावर 3 ऐसे कर देना, समझ गया। इसको बराबर और उसके बाद देखो अब इसको भी ऐसे करना है, समझ गया। खाली एगो ई हाथ लिख दिए। चलो तो अब हो जाएगा लॉग 3 पावर 5 इंटू लॉग 5 पावर का लगता है 3/2। अब एक स्टेप बढ़ना होगा, समझ गया। हरदम वही स्टेप नहीं रहेगा। जैसे देखो अभी हम सिर्फ गुना करके लिखते थे ना, हम डायरेक्ट क्या कर दिए, अब हम डायरेक्ट पावर बैठाते चलेंगे, समझ गया। तब आसान होगा। तब एग्जाम में क्या हमको जल्दी बनाना है, ठीक है। माइनस हो जाएगा लॉग 5 पावर 9 को क्या लगता है 3 पावर 2, लिख देगा 3 पावर 2 इंटू लॉग 9 को क्या लगता है 3 पावर 2 लॉग 5 3 पावर 2 का 3 पावर 2। आप देखो जो पावर है उसको आप कर देना, ठीक है। हो गया 6 लॉग 5 का पावर 3 इंटू लॉग, पहले इधर समझना है, समझ गया, क्योंकि अभी इतना है।
बाद में रूट फूट बहुत सारा आ जाता समझ गए। चलो अब यहाँ जो पावर था तो पावर हमको क्या हम भी भूल जाते हैं। पावर को हमको आगू करना है, आगू करना है तो जगह 2/2 log 3 पावर 5, ठीक है। अब हो जाएगा माइनस, अभी यही दोनों किया है, अब ये दोनों करेंगे, ठीक है। तो जो पावर रहेगा तो उसको आगू लिख दो, तो हो जाएगा log 3 पावर 5 इंटू, अच्छा पावर का है आगू है, आगू लिख देगा 3 पावर 1/, कोई बात नहीं। तो हो जाएगा log 5 पावर 3, हाँ। तो अब हो जाएगा log 3 पावर 5, क्योंकि इस पर पावर कोई नहीं है तो इसको नहीं ये लिख देना। इसमें देखो पावर दिया है 2, तो 2/a लिख दो, देखने में भी ठीक रहेगा, बनाने में ठीक रहेगा। तो 5/3 माइनस, फिर यहाँ पावर कितना दिया 2, तो 2 को आगू कर देना है, तो हो जाएगा 2 log 5 पावर 3 इंटू, फिर देखो यहाँ क्या है पावर 3 पावर कितना है 2, जो हम लॉग किए थे 3 पावर आती, हाँ इसको किए थे 3 पावर 2 आया ना, 2 का हमको क्या करना आगू कर देना, तो हो गया log 5 पावर 3, 5 पावर 3। चलो अब कुछ दिखाई दे रहा है, तो इच खत्म हो जाएगा, इसको सिर्फ आगू कर देना। 6 log 5 पावर 3 इंटू log 3 पावर 5 माइनस, अब देखो इसमें क्या करना है, ये जो पावर है आगू में जो उधर का पावर उठा लिखे, इसको अब आगू लिख देगा 3 पावर 1, यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, बात ही फ्री पर है। चलो अब जो बचा हुआ है log 3 पावर कितना है 5, log 3 पावर स्टेशन, हाँ log 3 पावर 5 इंटू log, हम ऐसे काहे कर रहे हैं तो बात पता है, मुझे फार्मूला बताए थे log f पावर b, फिर बताए थे इंटू log b पावर a। देखो ये आ गया log f पावर b पावर a, समझ गया, इसलिए इसका मान हो जाएगा 1 होगा ना, इसीलिए हम कर रहे हैं। फिर इसको भी हमको वही करना है, फिर इसको पावर को हमको आउट कर देना है, तो जाएगा 2 पावर 1, जो पावर जो उठा के लिखे थे ना यहाँ पावर ही उठा के लिखे 2/1, वही यहाँ लिख देना। उसके बाद लिखना है log 3 पावर 5 इंटू log 5 पावर 3 माइनस, ये है 2, फिर यहाँ भी का दिया 2, तो ये दोनों हो जाएगा आगू कर देंगे तो क्या हो जाएगा गुना में, ये हो जाएगा 4 log 5 पावर 3, फिर इंटू हो जाएगा log 5 पावर 3। कुछ तो गड़बड़ है लाला, देखो क्या कहते हैं, इसको इससे गुना कर दिए थे, ठीक है, इसको इससे गुना कर दिए थे 3। अच्छा रुक जा, देखो क्या कि हमको इधर सेम, अगर देखो गलती कैसे पकड़ लिया, क्योंकि हमको देखो हमको यहाँ 3 हमको करना था, तो 3 कहाँ गलती होगा, देखो गलती यहाँ हो गया, अगर हमको इससे गुना किया तो आई 3 पावर 2 लिख दिए, अब हमको इधर से गुना या इधर करना, ठीक है। तो देखो अगर हम इधर से किए 5 आ गया, फिर यहाँ 9 है, अगर इधर से भी इधर गुना किए कोई दिक्कत ना, अगर इधर से भी उधर किए कोई दिक्कत ना, फिर यहाँ गलती हुआ, यहाँ लिखना था तुमको 3 पावर 3 और उसके बाद क्या लिखना था 5 पावर 5 लिखना था, तो ये हो जाएगा 1/3 क्या है, क्योंकि यहाँ पावर आ गया है आगे, क्या हो गया पावर आगे, नीचे का पावर नीचे वाला पावर है इसलिए नीचे हो गया, तो ये हो जाएगा 3 पावर 5। अब देखो आप सटीक आया, अब है हो गया 2/1, ठीक है। चलो ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा दोनों गुना करेगा तो क्या हो जाएगा 2/3, क्या हो जाएगा 2/3। आप देखो अच्छा जाओ आप सही, क्योंकि यहाँ सही किया था हमको यहाँ भी सही करना पड़ेगा। गलती कहाँ था कि यहाँ हमको लिखा था 10 पावर, हम उल्टा लिख दिए इसलिए, ठीक है। चलो मिस्टेक सबसे होता है भाई, हम मिस्टेक करते तो हमको पता चल देता कहाँ मिस्टेक। आप देखो इसका मान कितना आ रहा है 1, इसका मान कितना आ रहा है 1,
लिख सकता है 6 गुने 1 माइनस 3/1 गुना 1। जैसे एक बार लिख दो। अब उसके बाद लिखना है तो यहाँ का 2/1 गुना 1 माइनस 2/3 गुना 1। समझ गया? एक इसका मान क्या आ रहा है? एक क्या बताए? a/b/b/a। ठीक है, यहाँ सिर्फ दिया है 5 पावर 3 पावर। ठीक है, आगे ये हो जाएगा 6 माइनस 3 पावर 1 इंटू 2 माइनस 2/3। अब दोनों का एलसीएम ले लो, बच जाएगा। अब इतना तो कंज्यूम कर सकते हो है। तो जहाँ भी गलती हुए तो हम चेक करना है, क्योंकि सब जगह हमको सेम आता था, हमको लास्ट में यह करना था, इसलिए हम फिर से रिकैप करके चेक किए। ठीक है, चलो उसको करेगा हम कर दे। यहाँ लिख एलसीएम आ जाएगा 6, इसका 6 तो 6 होगा 36। पहले लिखिए देते हैं, ये जगह 6 माइनस 3/1 ऐसे। ठीक है, 2 माइनस 2/3। अब आ जाएगा इसका एलसीएम ले लेगा, एक का पड़ेगा 6 गुना 1 माइनस ये हो गया 6 36 18 एक का क्या बार में है 6, तो 6 से यहाँ गुना कर देगा क्या जगह 36। इसको ऐसे कर देगा, फिर यहाँ लिखेगा 3 पावर 1 का बार में आता है 3 बार में, 3 तो नहीं 6 माइनस का हो गया 2। अब इतना तो सब दोनों घटा के और दोनों को गुना कर देगा, आ जाएगा आंसर। जगह न है इतना कम से कम करो। देखो इसको घटा देगा आ गया, फिर इसको भी घटा देगा, दोनों जो कटने वाला काट देगा, जो बच गया तो क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इतना कम से कम करना। अब लास्ट में इतना झड़ेंगे, समझ गया? क्योंकि तुम और क्या बनेगा, सारा हम ही बना देंगे। चलो देखो, अब हम ठीक से लिख देते हैं। यहाँ है 3, ठीक है, ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है। फिर यहाँ भी क्या है 3। ठीक है, आर का ननका लिखा हुआ देखो, ये छोटा 3 लिख दिए, यहाँ लिख दिए बड़ा 3, दिखाई देगा इसको। चलो 30 लिखो जल्दी। इसको सॉल्व कर लेना, समझ गए? जगह नहीं था, जगह रहता सॉल्व कर देते हैं। और छोड़ दिए जान के, लेकिन तुम कम से कम इतना करो है, तब पता चलेगा किस लेवल पर। ठीक है, तो अब 11 क्वेश्चन है शायद ना भाई साहब। हाँ, आंसर आएगा बता देते हैं। ठीक है, इसका आंसर आएगा 4। इसका आंसर आ जाएगा 4, मतलब क्योंकि इसमें आंसर नहीं लिखा हुआ है, तो ऑप्शन दिया हुआ है तो हम बता दिए क्या देख सकते, ऑप्शन नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ दिया है log 3 पावर 5, या लिखा है log 3 पावर 1। अगर आंसर इसका जितना आंसर आएगा, अगर इसका आंसर शायद 4 आएगा, ठीक है 4 आएगा, तब देखो तो इसको यहाँ लिख देना है, ऑप्शन में ये दिया हुआ है 3 पावर 5 इंटू लॉग का दिया है 5 पावर 81। आंसर ये दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन यही होगा। इसको सॉल्व करेगा तो आ जाएगा 4, इसको सॉल्व करेगा तब आएगा 4। 81 3 3 29 3 पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों को सॉल्व करेगा ना तब हो जाएगा 4। चलो 30 उतारो। इसको लिखना आता है, लिखना है तो डायरेक्ट आंसर ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे जैसे बनता है उसी पर। समझिए? चलो आज तो क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। अब माइनर भी शुरू कर देते हैं, माइनर नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेगा, इसको रिवीजन करके लाएगा। ठीक है, इसका आपको एक बार रिकैप मतलब क्या रिवीजन करके लाएगा। समझ गया? और क्या बोले, और बोलते भूल जाते हैं। ठीक है, चलो चलो उतारो जल्दी, इसको उतार के जाना है। समझ गया? छोड़ेगा नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। पिछड़ का जितना भी फार्मूला बताया वो सब फार्मूला याद कर जाएगा। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जय